अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी कभी जिंदगी भी अजीब खेल खेलती है। जैसे ही उस बिल्डिंग में गोली चलने की आवाज गूंजी, एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिद्धांत का चेहरा डर से सफेद हो चुका था। उसके कपड़े खून से रंग गए थे। उसने जैसे ही उस खून को छुआ तो उसे रियलाइज हुआ कि वो खून उसका नहीं बल्कि उसके दोस्त विक्रम का था। कुछ पल के लिए सिद्धांत अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। अचानक से विक्रम नीचे जमीन पर दर्द से कराहते हुए गिर गया। उसके गिरने की आवाज ने सिद्धांत को उसके शॉक से बाहर निकाला। सिद्धांत ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वही मास्क वाला आदमी गन लेकर खड़ा हुआ है। सिद्धांत चिल्लाते हुए बोला, तुम ये क्या किया तुमने? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिद्धांत ये कहते हुए तुरंत दुष्यंत की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार दुष्यंत तैयार था। उसने तुरंत बाजू में रखी टेबल को उठाया और उसे अपने और सिद्धांत के बीच एक वॉल की तरह रख दिया। लेकिन सिद्धांत इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने वो टेबल दूर की और दुष्यंत के करीब पहुंच गया। वो उसका मास्क अलग करने ही वाला था कि दुष्यंत ने उसे एक जोर का मुक्का मारा। सिद्धांत के कदम लड़खड़ा गए। उसके हाथ से खून बहने लगा। वो बोला, कौन हो तुम? चेहरा दिखाओ अपना। सिद्धांत ने कहते हुए दुष्यंत को दबोचने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से दुष्यंत के गुंडे आ गए। वो भले ही घायल थे, लेकिन अपने बॉस के लिए जान भी देने को तैयार थे। उन्होंने सिद्धांत को घेर लिया। इसी मौके का फायदा उठाकर दुष्यंत वहां से भागने लगा, लेकिन कमरे के बाहर जमीन पर घायल पड़े हुए विक्रम ने हार नहीं मानी और दुष्यंत का पैर पकड़ लिया। मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा, विक्रम ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मगर दुष्यंत उससे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसने विक्रम के कंधे पर एक जोर की लात मारी, जहां उसे पहले से ही गोली लगी हुई थी। विक्रम दर्द से करा उठा और उसने दुष्यंत को छोड़ दिया। सिद्धांत ने जब तक सभी गुंडों को ठिकाने लगाया, तब तक दुष्यंत वहां से भाग चुका था। सिद्धांत उसके पीछे भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो चोर वहां से गायब हो गया था। वो गुस्से से चिल्लाया, Damn it! गुस्से से सिद्धांत ने सामने की दीवार पर एक मुक्का दे मारा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कोई उसकी नाक के नीचे से इतनी बड़ी चोरी करके ले जा सकता है। वो भले ही ताकतवर हो गया था, लेकिन वो उस चोर को रोक नहीं पाया था। वो अपने आप को कोसे जा रहा था। एक पल के लिए सिद्धांत को लगा कि जैसे वो अपनी पूरी दुनिया ही हार चुका हो, लेकिन फिर उसे विक्रम का ख्याल आया। उसने तुरंत अपने कदम पीछे लिए और लेबोरेटरी में दोबारा से अंदर पहुंचा। अब उस कमरे के बाहर भीड़ लग चुकी थी। सिद्धांत ने बढ़ती धड़कनों के साथ अपनी रफ्तार बढ़ाई। जैसे ही वो उस कमरे के पास पहुंचा तो उसकी सांस अटक गई। जैसे ही सिद्धांत वहां पहुंचा, वो भीड़ किसी लहर की तरह सिमट गई और उसकी नजर विक्रम पर पड़ी। वो जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसके कंधे से बह रही खून की धार ने सिद्धांत की आंखों में आंसू ला दिए। उस चोर ने सिर्फ जादुई अंगूठी नहीं ली थी, बल्कि उसके दोस्त की जान भी लेने की कोशिश की थी। सिद्धांत ने तुरंत आगे बढ़कर विक्रम को संभाला। मुझे माफ कर देना दोस्त, मैं उस अंगूठी को नहीं बचा पाया। इतना कहकर विक्रम बेहोश हो गया। अचानक से वहां हल्ला मच गया। सिद्धांत तुरंत बोला, विक्रम, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सिद्धांत ने तुरंत विक्रम को अपनी कार में बिठाया और हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। सिद्धांत का दुख दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस जन्म में ना ही सिर्फ उसके कारण वेदिका को दुख पहुंचेगा, बल्कि उसके दोस्त को भी कष्ट उठाने पड़ेंगे। वो अपने आप को कोसे जा रहा था। वही दुष्यंत
अपनी कार में बैठकर अपने गोडाउन जा रहा था। वो नहीं मान सकता था कि कोई उसे इतनी टक्कर दे सकता है, और अभी अभी जो उसके साथ हुआ था वो दुष्यंत को और कंफ्यूज कर रहा था। वो असमंजस में था, लेकिन वो जानता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अजीब और बड़ा चेंज होने वाला है। उसने तुरंत अपनी जेब से वो अंगूठी निकाली और उसे ध्यान से देखने लगा। भले ही वो मम्मी ना चुरा पाया हो, लेकिन उसके हाथ एक और कीमती चीज लग गई थी। उसके मन में हजार बातें चल रही थी। कुछ देर में वो अपने गोदाम में पहुंच गया। जैसे ही उसने गोदाम में कदम रखा, उसके कानों में दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसे सुनते ही दुष्यंत के चेहरे पर शिकन की जगह एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत उस जादुई अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया और उस कमरे की तरफ आगे बढ़ा जहां से वो दर्द भरी चीख आ रही थी। उस कमरे में कदम रखते ही उसकी आंखें आजू बाजू बनी छोटी छोटी जेलों की तरफ गई। हर एक बंद जेल में एक आदमी कैद नजर आ रहा था। दुष्यंत के कदम एक बंद जेल के सामने रुके और उसने अंदर झांक कर देखा। उस जेल में बंद आदमी बहुत ही कमजोर नजर आ रहा था। वो जमीन पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। इसकी क्या प्रोग्रेस है? दुष्यंत ने उस कमरे में मौजूद सफेद कोट वाले आदमी से पूछा। वो आदमी उसका मकसद पूरा करने में मदद कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया का जाना माना एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र था। बॉस, पेशेंट M41 पर हमने फाइनल प्रोसीजर शुरू कर दिया है। अब बस हम रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, इस बार हम जरूर कामयाब होंगे, डॉक्टर वीरेंद्र बोले। उनके चेहरे पर एक भारी ट्रांसपेरेंट गॉगल्स लगे हुए थे और हाथों में ग्लव्स थे। दुष्यंत ने गहरी सांस ली और उस कमरे में आगे बढ़ा। कुछ ही दूर एक चेयर पर एक और आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ पैर लोहे के चेयर से बंधे हुए थे। उस आदमी की भी आंखें बंद थी, मगर उसकी सांसें जोरों से चल रही थी। उसकी नसें बहुत नीली नजर आ रही थी और वो फूली हुई थी। और इसकी क्या हालत है? दुष्यंत ने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम इस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही, डॉक्टर वीरेंद्र ने दुष्यंत को बताया। दुष्यंत ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी मुट्ठी गुस्से से बंद हो गई। दिन ब दिन दुष्यंत का पेशेंस टूटता जा रहा था। आज वो इसलिए अपनी जान पर खेलते हुए उस हजारों साल पुरानी मम्मी को चुराने के लिए लेबोरेटरी में गया था, क्योंकि उसे अपने मकसद को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत थी। ऐसा नहीं था कि उसके पास पैसे नहीं थे, मगर वो जो करना चाहता था उसके लिए उसे और भी दौलत की जरूरत थी। अगर इसमें कोई प्रोग्रेस ना दिखे तो इसे ले जाकर समुद्र में फेंक देना। उसकी बात सुनते ही चेयर पर बैठा हुआ वो आदमी अचानक से जाग गया। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी। वो किसी जंगली जानवर की तरह नजर आ रहा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। अचानक से वो दुष्यंत की तरफ वार करने के लिए आगे बढ़ा। दुष्यंत और डॉक्टर वीरेंद्र अचानक से चौंक गए और उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए। लेकिन वो चेयर से बंधा आदमी अचानक से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और इतनी भारी लोहे की चेयर को अपने साथ खींचते हुए दुष्यंत की तरफ बढ़ने लगा। उसको असंतुलित देखते हुए डॉक्टर वीरेंद्र ने तुरंत इमरजेंसी बटन प्रेस कर दिया। दुष्यंत ने तुरंत अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए, लेकिन उसके चेहरे पर डर की बजाय खुशी नजर आ रही थी। कुछ ही पल में 4 लोग अंदर आए और उन्होंने उस बेहाल आदमी को तुरंत दबोच लिया। डॉक्टर वीरेंद्र तुरंत आगे बढ़े और अपने कोट से एक इंजेक्शन निकालकर उस बेहाल आदमी के हाथ में लगा दिया। कुछ पल में वो आदमी शांत हो गया और बेहोशी की हालत में उसी चेयर पर बैठ गया। मगर अगले ही पल वो आदमी फिर से कांपने लगा। उसके मुंह से खून निकलने लगा और कुछ ही पलों में उसकी सांसें रुक गईं। दुष्यंत ने ये देखते हुए गहरी सांस ली। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे बनाए हुए ड्रग के कारण इनके शरीर में अमानवीय शक्ति तो पैदा हो रही है, मगर इनका शरीर उस शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा है। उसके लिए हमें कुछ बहुत ही ताकतवर तत्व ढूंढना पड़ेगा ताकि वो मेरे बनाए हुए ड्रग को स्टेबल कर पाए। हमारे जो दूसरे केसेस कामयाब हुए हैं
वो अपनी बेहोशी की हालत से उभर नहीं पा रहे। डॉक्टर वीरेंद्र ने दुष्यंत को बताया। दुष्यंत के मन में उठ रही खुशी अचानक से गुस्से में तब्दील हो गई। उसने अपने सामने की दीवार में एक जोर का मुक्का मारा, जिसके कारण उस दीवार में एक छेद हो गया। मैं तुम्हें इतने पैसे इसलिए नहीं दे रहा कि तुम दिन ब दिन मेरा समय बर्बाद करो। डॉक्टर, मुझे जल्द से जल्द अपनी आर्मी तैयार चाहिए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, दुष्यंत ने कहा, और वो वहां से पैर पटकते हुए चला गया। वैसे ही दुष्यंत की जिंदगी में कम मुसीबतें नहीं थी जो अब जादुई अंगूठी और पिछले जन्म के राज के रूप में एक नई मुसीबत उसकी जिंदगी में आ गई थी। दुष्यंत ने एक गहरी सांस ली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे अभी बहुत कुछ करना था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धांत के माथे पर चिंता की शिकन दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही सिद्धांत विक्रम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर ने उसे बताया कि गोली विक्रम के कंधे को छू कर निकल गई है। इसलिए भले ही वो खतरे से बाहर था, लेकिन अभी उसे ठीक होने में समय लगेगा। सिद्धांत विक्रम के रूम के बाहर एक चेयर पर आकर बैठ गया। तभी अचानक से वहां एक डॉक्टर भागते हुए दूसरे कमरे में जा रहा था। सिद्धांत को देखते ही वो डॉक्टर रुक गया। वो तुरंत बोले, अच्छा हुआ तुम यहाँ गए। लगता है तुम्हें वेदिका की हालत के बारे में पता चल गया है। उस डॉक्टर की बात सुनते ही सिद्धांत अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वो घबराते हुए बोला, ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? वेदिका को क्या हुआ है? मुझे तो लगा था कि वो अब तक अपने घर जा चुकी होगी। सिद्धांत के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। जब वेदिका ने उसे हॉस्पिटल से जाने को कहा था तो उसे लगा था कि शायद कुछ देर बाद वो अच्छा महसूस करने लगेगी और वो खुद ब खुद घर चली जाएगी। लेबोरेटरी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सिद्धांत वेदिका से बात करना ही भूल गया था। अभी कुछ देर पहले वेदिका के वाइटल अचानक से एक्सट्रीम स्टेज पर पहुंच गए थे। हमें नहीं लगता कि यह सिर्फ स्ट्रेस के कारण है, इसलिए हमने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। डॉक्टर की बात सुनते ही एक बार फिर सिद्धांत के कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या होगा आगे? क्या दुष्यंत को अपने पिछले जन्म का राज मालूम चल जाएगा? क्या विक्रम की जान बच पाएगी? क्या हुआ था वेदिका को? क्या सिद्धांत दुष्यंत से वो जादुई अंगूठी वापस ले पाएगा? क्या था दुष्यंत का ये बड़ा मकसद? आखिर वो किस रिसर्च में लगा हुआ था? क्या ये मकसद सिद्धांत की जिंदगी में एक और तूफान बनकर आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।